तो मिनिमम 2 इनपुट तो चाहिए चाहिए हमको ना। तो एडर इज ए यस सर। सर्किट विच इज यूज टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ 2 और मोर इनपुट्स। ये तो हमारा जैसे कह सकते हैं कि नॉर्मल जो हमारे एडर होते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ओपन की। तो है एडर, है तो एडर ही, चाहे ओपन हो चाहे कुछ भी हो। तो इसका मतलब ओपन में जाएगा इनपुट, क्या जाएगा, हमारा इनपुट वोल्टेज जा सकता है। तो इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ इनपुट वोल्टेजेस आ रहे हैं, एडर क्या करेगा, उन सबको ऐड कर देगा। ठीक है, अब यही हमें ड्राइव करना है। क्या सचमुच ऐसा होता है? जैसे मान लो कि हमने इनपुट तीन दिए, V1 दे दिया इनपुट, एक हमने V2 इनपुट दे दिया। ठीक है, और हमें जो अगर आउटपुट में ये मिल जाए, वी आउटपुट इक्वल्स टू मिल जाए हमको V1 प्लस V2, अगर हमको ये चीज मिल जाए ड्राइव होके, तो हम कह सकते हैं कि जो ये सर्किट है ना, ये एडर का काम कर रहा है। मतलब जितने हम इनपुट देंगे उसको ऐड कर देगा। अगर हम 3 इनपुट दे रहे हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 दे दे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस परफॉर्म दिस फंक्शन ऑफ एडर। तो यही इन्होंने कुछ किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि सर्किट बनाया। ठीक है, सर्किट बना के उस पर पहले 2 इनपुट दिए, फिर 3 इनपुट दिए। हर बार इन्होंने इनपुट दिया तो जो फाइनल आउटपुट देखा, ये तो सचमुच ऐड करके दे रहा है। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया ओपम ऐसे एडर, कि हम ओपम को ऐसे एडर की तरह काम करा सकते हैं। तो इसका जो सर्किट बनता है, मैं 3 इनपुट लेके चलूंगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में दो ऐसे बोलता है, एक्सप्लेन ओपन ऐसे एडर। तो आप मिनिमम 3 इनपुट्स का तो सर्किट दिखाइए दिखाइए। ठीक है, जैसे सर्किट हमने बनाए थे अब तक, क्योंकि हमारा जो सर्किट डायग्राम होता है, लॉजिक सर्किट इसका ओपन का कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं हमें। ये पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 3 है, ये पिन नंबर 6 है। हम चाहते हैं तो यहाँ पे पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 भी बना लेते हैं। ऐसे ये माइनस VEE हो गया और ये प्लस VCC हो गया। लेकिन हम बेसिकली ये सब चीजें बार बार दिखाते नहीं है, ये पॉजिटिव सप्लाई या निगेटिव सप्लाई भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना फिगर हम बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसको बनाना है ऐसे एडर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक इनपुट देंगे V1। अरे एक मिनट, हमने इसको दे दिया इनपुट V1। ठीक, फिर यहीं से हमने एक दूसरा इनपुट लगाया, इसको दे दिया हमने V2। फिर यहीं से हमने एक और इनपुट लगाया, इसको हमने दे दिया इनपुट V3। समझ में आ रहा है भाई? हाँ, हम चाहें तो इसमें 4 इनपुट कर सकते हैं, यहीं से एक इनपुट और दे देंगे तो ये V4 हो जाएगा। और जो नॉन इन्वर्टिंग है उसको हम कर देंगे ग्राउंडेड। अगर हम इस पे इनपुट देंगे तो इसको ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं तो कहलाएगा इन्वर्टिंग समर। अगर हम नॉन इन्वर्टिंग पे दे देंगे तो कहलाएगा नॉन इन्वर्टिंग एडर या नॉन इन्वर्टिंग समर। ठीक है, तो अब हमने इसको V1 दिया है तो हम इसको R1 मान लेते हैं, पहले रेजिस्टेंस को। दूसरे रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं, तीसरे रेजिस्टेंस को R3 मान लेते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे हम एक फीडबैक रेजिस्टेंस जैसे लगाते थे, क्योंकि ये हम क्लोज लूप ओपन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं और ओपन लूप तो यूज होता नहीं है। तो हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे RF। ठीक, और यहाँ पे हमने लिख लिया V आउटपुट यानी V0। इतना सबको से दिस इज द सर्किट ऑफ ओपम एज ए एडर। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका करना है डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब V आउटपुट आ जाए V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ऐसा आ गया तो हम कहेंगे भाई ये सचमुच जो है, हमने जो सर्किट बनाया है वो बिल्कुल सही सर्किट है और ये एडर का ही काम करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सप्लाई वी इन दी, V1 दिया, यहाँ पे V2 दिया, यहाँ पे V3 दिया। जब वोल्टेज है तो जाहिर सी बात वहां पे करंट तो होगा ही, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। करंट फ्लोइंग इन एनी सर्किट इज इक्वल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ओम्स लॉ, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पे V है तो यहाँ पे I भी होगा, यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे I2 भी होगा।
ठीक है, यहाँ पे V3 है तो यहाँ पे I3 भी होगा। इतना सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कैसे कैसे हमने करंट दिखाए हैं? एक्चुअली अगर देखो हमने ये सर, क्योंकि हमें पता है अगर हमें सपोज को किसी को एक अलग काम कराना है, अभी तो हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था हमने, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको एडर काम करना है तो हमें सर्किट तो चेंज करना पड़ेगा। अगर हम सर्किट वही बना के रखेंगे तो हाउ इट विल वर्क एज एडर। तो हमने क्या किया है, उसके सर्किट में इतना चेंज कर दिया है हमने। हम ऐसे अगर हम इसको सब्ट्रैक्टर बनाएंगे तो तब भी कुछ ना कुछ सर्किट चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रेटर बनाएंगे तब भी कुछ ना कुछ सर्किट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सर्किट ही नहीं चेंज होगा तब तक वो डिफरेंट फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि अब ये इसमें आप अपने नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहे, अच्छा हम ऐसा कर लें तो क्या होगा, ऐसा कर लें तो क्या होगा, जो वो ऐसा करते गए तो रिजल्ट आते गए, तो उन्होंने वही देंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा, ऐसा काम करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने उनके नाम भी अलग अलग किए, जैसे कि हम सभी का नाम एडर रख दें तो हम किसी को बुलाएंगे तो वो सारे बोल पड़ेंगे, है ना। तो हमें वी हैव टू डिफरेंशिएट समथिंग between the two circuits, तो है ना, तभी it will perform a different function, otherwise it will perform a same function। if the circuit will remain the same, then the circuit will perform the same output and give the same output। तो यहाँ पे हमने एडर बनाया है, तो एडर के सर्किट में जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था उसमें एक रजिस्टेंस लगाते थे, यहाँ पे हमने यहाँ पे अब दो तीन रजिस्टेंस लगा दिए, जितने हमें नंबर ऑफ इनपुट्स देने हैं, V1 V2 V3 जितने भी नंबर ऑफ इनपुट देने हैं उतने हम यहाँ पे रजिस्टेंस के साथ में सप्लाई लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये I1 यहां से आ रहा है, I2 यहां से आ रहा है, I3 यहां से आ रहा है, तो I1 यहां पे भी आएगा, I2 यहां पे भी आएगा और I3 यहां पे भी आएगा, ठीक है। अब ये सब यहां पे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये सारे करंट आ रहे इधर को आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने माना कि ये I1 I2 यहां पे थे, यहां पे हमने एक करंट I मान लिया जैसे हम पहले मानते थे, ठीक है। दिस इज आई, जब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आके सारे करंट ऐड हो जाएंगे, I1 I2 I3, क्यों? क्योंकि सारे करंट एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I। सबको समझ में, अगर हम इस पॉइंट पे KCL लगाएंगे तो इनकमिंग करंट क्या है, I1 है, I2 है, I3, दिस इज द इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज I। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ वी आर अप्लाइंग KCL एट पॉइंट ए, हमने इस पॉइंट को ए ले लिया मान लो, अगर ए KCL हम ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू क्या होगा, I। इतना सबको समझ में आया भाई, कैसे ये I के इक्वल हो गया? यस सर। हाँ, क्योंकि इस अगर हम वी आर अप्लाइंग KCL एट पॉइंट ए, then incoming current equals to outgoing current and incoming current is I1 I2 I3, तो I1 plus I2 plus I3 and the outgoing current is I। अब देखिए ये जो I इधर आ रहा है जब यहाँ पे आएगा यानी इस पॉइंट B पे आएगा, हमने इस पॉइंट को B ले लिया, जब ये पॉइंट B पे आएगा I, तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का, ठीक। लेकिन हमको पता है कि जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो होता है इन्फिनाइट, जो आर इन होता है वो होता है इन्फिनाइट। तो इसका मतलब जो आई होगा, जाएगा। इसको हम आई, हाँ इसको हम आई एफ लिख लेते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस को, ये हमारा आई एफ हो गया, और ये हमारा हो गया I1, I2 ने I4 ले लेते हैं क्योंकि I1 I2 ऐसे हम दे चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I इक्वल्स टू I4 प्लस IF हो जाएगा, हो जाएगा भाई। ये जो I यहां से आ रहा था, इधर इधर I4 जा रहा था यस सर। और ऊपर IF जा रहा था, ठीक है। तो इधर हमारा जो है, इधर इस साइड में I4 जा रहा है और ऊपर हमारा IF जा रहा है, तो यानी ये इसको हम पहली वाली को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और दूसरी वाली को हम इक्वेशन नंबर 2 मान, अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानते हैं क्योंकि अब यहाँ पे जो I4 होगा वो जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, इनपुट रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट होगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी I इक्वल्स टू IF, IF। ठीक। IF हो गया जी।
अब हमें पता है जो आई की वैल्यू है, अगर हम इसको कंपेयर करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करें तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू IF हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू तो ये है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो हम क्या करेंगे, इस आई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू IF। यहां तक सबको समझ में आया भाई कैसे ये चीज आई है? Yes, sir. इसमें किसी इसमें भाई किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, हाउ वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन I1 I2 I3 इक्वल्स टू IF। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है कि भाई ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 कहाँ से हमको मिल गया ये? बस केसीएल हमने लगाया है, एक केसीएल इस पॉइंट ए पे लगाया है तो हमको मिला है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू आई। एक हमने केसीएल पॉइंट बी पे लगाया है तो वहां से मिला है हमको आई इक्वल्स टू I4 प्लस IF, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। और ये जो IF होगा ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस होगा इनफिनाइट, तो यहाँ पे कोई करंट जाएगा नहीं। इसका मतलब I इज टोटली इक्वल्स टू IF, तो हमने लिख लिया I इक्वल्स टू IF। अब I की वैल्यू क्या है, I1 I2 I3 है, तो जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमको मिल गया I1 प्लस I2 प्लस I3 I2 प्लस I3 इक्वल्स टू IF। अब जैसा हम पहले करते थे, जैसा हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में किया था कि I1 कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है, यानी ये I इक्वल्स टू इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन R, I2 इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन R। तो हम देखेंगे कि भाई I जो है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है, ए पॉइंट पे खत्म हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इनिशियल वोल्टेज क्या है इसका, V1 माइनस जो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वोल्टेज वो क्या होगा, VA, हमने उसको VA ले लिया, VA अपॉन R1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R1 है, हमने R1 माना था रेजिस्टेंस। तो इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन आई, यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पे खत्म हो गया, तो जब जहां शुरू हुआ था उसका इनिशियल वोल्टेज V1 था, जहां पे खत्म हुआ उसका इनिशियल वोल्टेज क्या है, VA है। तो इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन R, तो R क्या है, R1 है यहाँ पे। इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2। I2 कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वोल्टेज इज V2 एंड द फाइनल वोल्टेज इज अगेन VA, क्योंकि यहीं पे आगे खत्म हो जाएगा I2। तो ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस VA अपॉन R2, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R2 है। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I3। I3 कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका इनिशियल वोल्टेज क्या है, V3 है, फाइनल वोल्टेज अगेन VA, तो इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन, ये सिमरन बहुत लेट आई है आज, तो इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन R। तो इनिशियल वोल्टेज क्या है इसमें, V3 है, इनिशियल वोल्टेज इज V3, फाइनल वोल्टेज फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, VA अपॉन, और ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे या तो डेरिवेशन आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से 10 नंबर का आएगा तो। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका आ गया। अब इधर दे रखा IF, IF हमारा शुरू हुआ था इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट का इनिशियल वोल्टेज क्या था, अब देखिए यहाँ पे ये VA पॉइंट है और ये B पॉइंट है। मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखिए ये पॉइंट क्या है, A पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, B पॉइंट है। ठीक है, अब जो जो पोटेंशियल यहाँ A पे होगा वही B पे होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, यानी वोल्टेज ड्रॉप कुछ भी नहीं, देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, तो यानी जो VA है वही VB होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, जब रेजिस्टेंस नहीं तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल वोल्टेज क्या है, यहाँ का वी होगा, फाइनल वोल्टेज वी आउट होगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा, आर एफ होगा। तो हम इस वी को वी ए लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, नियरली बिल्कुल अप्रोक्सीमेट सेम होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल वोल्टेज वी ए, फाइनल वोल्टेज क्या है माइनस का वी आउट अपॉन क्या क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस क्या है, आर एफ। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ गई, ये हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आया है। ठीक, अब इसमें एक चीज आप और ध्यान से देखिए कि ये जो पोटेंशियल है, ये वाला जो है, ये क्या है, ग्राउंडेड है, यानी 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कोई सर्किट तो लगा नहीं है, क्योंकि ये पूरा ग्राउंडेड है, तो ये 0 वोल्ट, ये 0 है तो ये भी 0 होगा। यानी कि इसको हमने मान लिया, चलो वीसी मान लिया, क्योंकि वी ए बी हम मान चुके हैं, इसको हमने सी मान लिया, वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज वीसी। तो ये 0 है तो वीसी भी 0 होगा। जब वीसी 0 होगा तो ये यहाँ का जो वीबी होगा वो भी 0 होगा। क्यों? फॉर्म द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। जब वीबी 0 होगा तो वीए भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल सेम है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो यानी कि वी सी इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी ए इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ये भाई सबको समझ में आया कैसे आया 0 वोल्ट? सब लोग समझ रहे हैं यस सर। कि ये 0 वोल्ट कैसे मिला? हमने कहा था हर डेरिवेशन में कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, हर डेरिवेशन में कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड यूज होगा। तो अगर कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड नहीं हम इसको यूज करेंगे तो इसका हम डेरिवेशन कर ही नहीं सकते, इसके आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, इसके आगे हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें जब भी कोई डेरिवेशन करना है, वी हैव टू एज्यूम दैट कि ऐसा होता है। और रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड होता ही नहीं है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब ही होता है नॉट रियल। ठीक है, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये कहता है कि जब इनपुट आउट वोल्टेज गेन इन्फिनाइट होगा तो इसका मतलब इनपुट 0 होना चाहिए। तो इसलिए हमने जब पोटेंशियल एट दिस टर्मिनल मस्ट बी एज्यूम पोटेंशियल एट दिस टर्मिनल, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे मान लिया जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। इसका हम ऑलरेडी डेरिवेशन भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो जहां पे हमको वीसी या वीबी या वीए दिखेगा इस पूरे एक्सप्रेशन में, हम वहां पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं नया ब्लैक बोर्ड निकाल रहा हूँ, तो उसमें देखेंगे कि कैसे करना है। तो हमारे पास जो आउटपुट आया था वो आया था यहाँ पे, एक तो V1 माइनस का VA था, और अपॉन में R1 था। ठीक है, प्लस था V2 माइनस का VA अपॉन का R2, यही तो हमने ड्राइव किया था अभी। प्लस V3 था माइनस का VA था, और अपॉन में R3 था। और जो IF की वैल्यू आई थी उसका इनिशियल वोल्टेज VA था, VA, और जो फाइनल वोल्टेज था माइनस का V आउट था, यानी कि हम इसको 0 लिख रखा। आप VOUT भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस क्या था, RF। ये चीज हमारे पास पिछले ब्लैक बोर्ड पे ड्राइव होके हमने इसको निकाला था। अब हम क्या करेंगे, जहां पे भी हमको VA VB या VC मिलेगा, हमने कहा था उसको 0 पुट कर देंगे। तो ये सब हो जाएंगे 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। दिस आल्सो बिकम्स 0। ठीक है, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड देन द एक्सप्रेशन बिकम्स V1 अपॉन R1 R1 plus V2 प्लस, upon R2 हाँ plus वेरी गुड, V3 upon R3 V2 is अपॉन, equal to minus V0 upon RS. गुड, प्लस V3 अपॉन R। ये डेरिवेशन आप लोग करते रहिए कॉपी में, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दूंगा मैं, क्योंकि जब तक इसको प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तब तक हाँ जी समझ में आ गया, बाद में सब भूल जाएंगे। माइनस V0 अपॉन
RF। जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बुक पढ़ेंगे सब बुक में डिफरेंट टाइप से दे रखा होगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप से दे रखा होगा तो दिमाग पागल हो जाएगा कहाँ से आ गया क्या आ गया। जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही करना है आपको, है ऐसे एग्जाम में भी करना है, सबसे इजीएस्ट वे, और नंबर भी पूरे मिलने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें तो वी आउटपुट चाहिए, तो बाकी जो टर्म्स है वो सब एक तरफ ले जाते हैं, वी आउट को एक तरफ कर देते हैं। तो इस RF को क्या करेंगे, हम इधर ले जाएंगे, और इस RF को क्या करें, सबके साथ में मल्टीप्लाई भी कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, RF अपॉन R1, और ये आ गया V1, फिर प्लस RF अपॉन R2 इंटू V2। हमने क्या किया है, इस RF को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया और सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस RF और R3 इक्वल्स टू, यहाँ पे V3 रह गया, V3 इंटू V3 इक्वल्स टू माइनस का V0, यानी कि माइनस का V आउट, ठीक। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट मिल रहा है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों का ऐड होके मिल रहा है। इसका मतलब ये एडर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में रजिस्टेंस लगे हुए हैं RF R1 R1, जो क्योंकि वो फीडबैक रजिस्टेंस है, और इंटरनल इनपुट रजिस्टेंस है, क्योंकि विदाउट पैसिव सर्किट कोई सर्किट तो कंप्लीट होता नहीं है, तो वो तो हमें लगाने ही पड़ेंगे। अगर हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, हम यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो हमको नंबर मिलेंगे। अगर मतलब 5 नंबर का होगा तो 5 में से 5 आउट ऑफ 5 भी दे सकता है, एक नंबर काट भी सकता है ना। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ तक हमारा ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमारा आ गया है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, जो आउटपुट है वो तीनों का पॉजिटिव होके ऐड होके मिल रहा है। लेकिन हम बिल्कुल, हमें ऐसी चाहिए कि हाँ जैसा हो हमें दिखना चाहिए कि भाई ये बिल्कुल ही जो है ऐड करके दे रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ऐसे एज्यूम कर लें इस तरीके से कि जो RF जितने भी रेजिस्टेंस हैं, सपोज कर लें, लेट हमने ये मान लिया कि RF, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये तो हमें अपने आप से लगाने हैं, कि RF जो रेजिस्टेंस है मे बी इक्वल्स टू R1 के बराबर हो जाए, और ये मे बी इक्वल्स टू R2 हो जाए, ठीक है, मे बी इक्वल्स टू R3 हो जाए, ठीक है। तो जब ये सारे रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो आप इसमें तो देखिए, हम बैलेंस देगा, फिर V1 V2 V3 हो हाँ जाएंगे तो ये सब। क्या हो जाएंगे, तो ये इक्वल हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट बचा क्या, वो देखेंगे। तो जो बचेगा हमारा V इक्वल्स टू, अभी ये इधर माइनस में था, इसको भी हम माइनस को भी इधर ले आएंगे, माइनस इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो हमें देख रहे हैं कि जो आउटपुट आ रहा है, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनपुट्स गिवन, जो भी हमने इनपुट दिए थे उन सब का ऐड होके मिल रहा है। इसका मतलब दिस विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडर। तो अगर ओपेम हमें एडर बनाना है, देन वी हैव टू डिजाइन सर्किट इन दिस वे, जैसे हमने पहले वाले में पहले वाले उसमें फिगर हमने बनाया था, ये वाला फिगर। अगर हम इस फिगर को बनाएंगे, देन इट विल परफॉर्म एज ए फंक्शन ऑफ एडर। तो अब पेपर में आता है एक्सप्लेन ओपम एज ए एडर, 10 मार्क्स का, उसमें आपको लिखना है एडर क्या होता है, डेफिनेशन उसकी देनी है कि एडर इज ए सर्किट विच इज यूज्ड टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ अप्लाइड नंबर ऑफ इनपुट्स। जितने भी हमने इनपुट अप्लाइड किए 3 4 5 6, उन सबको वो ऐड करके देगा, ठीक है। उसके बाद में वी हैव टू डिजाइन ए सर्किट, सर्किट बना के इस तरीके से आपको डेरिवेशन करना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और आ रही है, वो क्या चीज सर आ रही है, माइनस आ रहा है यहाँ हाँ, पे। दिस माइनस साइन shows that we had given an input to the inverting terminal। इसका मतलब यस सर। हम जो इनपुट यहाँ पे V1 V2 V3 दे रहे थे, वो कहाँ पे दे रहे हैं, माइनस साइन पे दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो आउटपुट मिलेगा हमको, मान लिया अगर हमने इनपुट इस फेस में दिया है, तो आउटपुट हमको मिलेगा, ऐड होके मिलेगा, वो अपोजिट ऑफ फेस मिलेगा, यानी कि इधर पॉजिटिव से शुरू हो रहा था तो आउटपुट आपका निगेटिव से शुरू होगा।
बात समझ में आ रही? तो दिस माइनस साइन शोस दैट दिस इज ए इन्वर्टिंग समर और वी कैन से इन्वर्टिंग एडर। बात समझ में आई? अगर हम नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट लगाते तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस आएगा। तो दिस इज होमवर्क फॉर ऑल कि नॉन इन्वर्टिंग वाला जो है सब लोग अपने आप होमवर्क करेंगे तो जो माइनस साइन जो आया है ना वो ऑटोमेटिक ये गायब हो पूछा था। जाएगा। हाँ, वो माइनस साइन ऑटोमेटिक अपने आप ही गायब हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब हम डेरिवेशन करेंगे वो अपने आप ही माइनस साइन उसमें से आएगा ही नहीं। अगर वी आर गिविंग इनपुट टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल तो पेपर में इन्वर्टिंग समर ही ज्यादातर पूछता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का भी एक आपको प्रैक्टिस करना है। इफ वी आर गिविंग इनपुट टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल देन व्हाट विल हैपन। तो मैं उसका सर्किट बताया दे रहा हूं कैसे बनेगा। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग का मैं सर्किट आपको बता रहा हूं, लेकिन डेरिवेशन एक बार आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना सब लोग? यस सर। देखो सर्किट कैसे बनेगा, ये तो आपको पता है, ये तो हमें करना ही है। फीडबैक रेजिस्टेंस तो लगाना ही लगाना है क्योंकि ये क्या है, क्लोज्ड लूप ओपन कॉन्फ़िगरेशन। अंकित बेटा अटेंडेंस ले लेना, अटेंडेंस में ही कहा से बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम है। अब देखिए, यस सर। हाँ, जब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाते थे तब भी हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते थे, आर, इसको बोलते थे हम R1। ठीक है, या हम आर ले लो, खाली आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि R1 R2 हम वहां पे यूज करेंगे तो इसको हम आर ही ले लेते हैं ताकि फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इसको हम कर देते थे ग्राउंडेड। अब हमें अगर 3 इनपुट देने हैं तो जैसे हमने वहां पे लगाया था इस तरीके से, यहाँ पे दे देंगे V1 और इसको बोल देंगे R1। ठीक, फिर यहीं से हम दूसरा इनपुट रजिस्टेंस लगाएंगे R2 और इसको बोल देंगे यहाँ पे V2। फिर ऐसे ही एक इनपुट यहाँ पे और लगा देंगे R3 और इसको बोल देंगे यहाँ पे V3। और यहाँ पे दे देंगे माइनस, यहाँ पे दे देंगे प्लस, इसके अंदर लिख लेंगे 741 IC। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे V आउट और यहाँ पे लिख देंगे RF। अब इस सर्किट से डेरिवेशन आप करेंगे। ठीक है, जो पोटेंशियल यहाँ पे हो गया वही पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्म द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है, जैसे हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन करते थे। यानी कि यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो पोटेंशियल है इसको मान लो हमने V1 मान लिया है, इसको हम V2 मान लेते हैं। तो जब V1 जीरो है तो V2 भी जीरो होगा। ठीक है, जब V2 जीरो होगा तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो जब हम I1 निकालेंगे तो इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन R1, इसके लिए इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन R2, और ये क्या होगा, जीरो होगा। बस फिर आप पुट करेंगे और उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे और आंसर आप निकालेंगे। ठीक है, तो इसको करिएगा। कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, वैसे दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। अगर आप ढंग से करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, निगेटिव साइन अपने आप गायब हो जाएगा और हमारा आउटपुट निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग करेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, जैसे मैंने भी कराया था इन्वर्टिंग समर का। आप डेरिवेशन अपने आप से करेंगे। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप हम पहले आई लिया हमने, I1 I2 I3 लिया, फिर आई लिया, फिर उसको I इक्वल टू I4 प्लस IF लिया। जैसे भी आप जो भी नोटेशन मानते हैं उस हिसाब से आप करते जाएंगे, आपका फाइनल आउटपुट निकल आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पेपर में क्या होता है, अगर इसका डेरिवेशन नहीं आता है तो उस पे एक न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल आएगा तो वो न्यूमेरिकल 3 टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो मैं तीनों टाइप के न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा। ठीक है ना, ओके सर। तीनों टाइप का एक एक न्यूमेरिकल करा दूंगा। उससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पेपर में कुछ भी इधर उधर से तो नहीं आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया जो आपका आंसर निकल जाए, कोई दिक्कत ना है। अब सेकेंड लेक्चर कौन सा बेटा आप लोगों का? मैथमेटिक्स सेकंड। चलो ठीक है, आप लोग उधर ज्वाइन करो, मेरा भी सेकेंड ईयर में लेक्चर है ओके। इसी का। ठीक है, चलो थैंक यू मिलते सर। हैं बेटा, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।